अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है और कुछ न्यूज़ हमारे पास ये हैं कि 24 नवंबर या 1 दिसंबर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमडी कैट के रिकंडक्ट को। तो मैंने अपने इस ऑनलाइन चैनल के प्लेटफॉर्म से रिवीजन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसमें हम जूम क्लासेस कर रहे होंगे, यूट्यूब लाइव लेक्चर्स लेंगे, मॉक टेस्ट होंगे और 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस है। पीडीएफ में की पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ के लिए गूगल ड्राइव एक्सेस है। इन क्लासेस का आगाज़ हमने कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना दिए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता हम उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ड्राइव के एक्सेस और तमाम पीडीएफ शेयर कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो लेक्चर पहली मर्तबा देख रहे हैं और आप इन ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसकी सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है 500 रुपीज़। कोई और चार्जेस आपको पे नहीं करने, सिर्फ आप 500 रुपीज़ पे करके पार्ट बन सकते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस के सेशन का, जिसमें हम क्वेरी क्लासेस जूम पर कर रहे होंगे और उसके अलावा आपको ड्राइव के एक्सेस मिल रहे होंगे। हम कुछ वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहे हैं एज ए डेमो लेक्चर्स, ताकि स्टूडेंट्स देख सकें कि किस तरह से हम पढ़ रहे होंगे। और इससे पहले मैंने बायोलॉजी के पास पेपर्स के 20 एमसीक्यू सॉल्व कराए थे 2019 के पेपर के, और आज के लेक्चर में मैं केमिस्ट्री का 2019 के पेपर के स्टार्ट के 20 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। देखो, जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो बुक की लाइंस होती हैं, जो बुक रीडिंग से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि बुक रीडिंग आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर दें, चूँकि टेक्स्ट बुक ही की लाइन से आपके पास जो है वो सवाल बन के आते हैं। टेक्स्ट बुक में ये बात मेंशन है कि इथाइन बेसिकली आपके पास इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो डायरेक्टली हम इथाइन के ऑप्शन पर आकर आंसर को कंसिडर करते हैं। चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम का जो चीफ ओर है वो Al2O3.n टाइम्स H2O। n टाइम्स H2O से मुराद है कि आपके पास एनी नंबर ऑफ H2O होगा, ये उसका चीफ ओर है। ओर से मुराद होता है जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ। देखो sp3 है ना, तो उसमें बेटा एक S है और 3 P है, तो इसको आपने नाम दे दिया sp3 का। अगर मैं sp2 कहता तो एक S और 2 P होते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, जिसमें आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर वाई। देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर मैं कहता हूं कि आपके पास डायमंड बैड कंडक्टर है तो इसका मतलब है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। ईथर शो फिनोमिना ऑफ, ईथर क्या शो करता है सर? ईथर बेसिकली मेटामेरिज्म शो करता है। मेटामेरिज्म क्या होता है सर? मेटामेरिज्म है ROR का फॉर्मूला C2H5O C2H5, टोटल बनता है C4H10O। अगर मैं यहाँ CH3 ले लूँ और यहाँ C3H7 ले लूँ, तब भी क्या बनेगा मेरे पास? C4H10O। आइसोमर तो बन गया, लेकिन ये जो आइसोमर बना आपके पास, इसको आपने मेटामर इसलिए कहा चूंकि आपके पास O के पास मौजूद जो R है उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट। याद रहे बेटा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास बढ़ते हैं। सो यू विल राइट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, सर कौन सी गैस इस्तेमाल की गई है और कितनी गैस का कंटेंट बचा है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये पूरी स्टेटमेंट है हैसेस लॉ की। नेट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप्स। हैसेस लॉ की स्टेटमेंट है। अब आता है न्यूमेरिकल। बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप क्या ट्रिक्स बताएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए? तो देखो, अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने की, कि आपको यहाँ पर कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखो, 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगा ना, मतलब 1 मोल है, तो एसटीपी पर उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 22.4। 14 ग्राम की कितनी आएगी? सर आधा हो रहा है ना 28 का, तो इसका भी आधा कर दो। 1.4, एक पॉइंट यहाँ लगा, एक पॉइंट यहाँ लगा, तो 1.12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी आपको कोई अलहदा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इस आंसर की तरफ जा सकते हैं। फिर आता है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये आपने जो है वो वैल्यू याद करनी है। ये एक ईयर में पूछा गया था, कुछ जर्नल मोलैरिटीज़ हैं जो आप याद कर सकते हैं। इसका आंसर बेटा हमारे पास 55.5 है। द वैल्यू ऑफ आर इज, अब आर की वैल्यू 8.313 भी होती है और 0.0821 भी होती है।
सर डिपेंड करता है आप यूनिट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि यूनिट आपके पास ये इस्तेमाल हुआ हुआ है atm.dmq पर मोल पर केल्विन, सर इसमें और पहले वाले में क्या फ़र्क है, मोल पे इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स होना लाजिम था, इसलिए आपने इसमें कंसिडर किया। ट्राइटियम एक आइसोटोप है जिसमें हम कहते हैं सर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक आपके पास प्रोटॉन होता है, तो डबल का रेशियो आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डबल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी आ गया। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज करेक्ट। सर द वैल्यू ऑफ केपी विल फॉल विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए चूंकि हमारे पास सर यहां पर माइनस साइन शो कर रहा है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास जो है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना आपका। द केमिकल नेम ऑफ ZnOH4-2, सर ये आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर का सवाल है, दैट इज टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट 2। ये 2 आपके पास जो है वो जिंक का नंबर आ रहा है, आप कहेंगे सर 4 क्यों नहीं आ रहा, चूंकि अगर इस पर बेटा 1 था ये 4 हो गया तो ये 2 भी है यहाँ पर, उससे माइनस हो जाएगा। When 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीट, सर 5d के बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्वास प्रिंसिपल जो फिल किया जाएगा वो 6p होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ग्रुप बिलोंग्स टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ये आने वाले एलिमेंट को कौन से जगह पर लगाएंगे, तो सर ये आने वाले एलिमेंट को लगाएंगे मेटा पोजीशन पर, इसीलिए इन्हें मेटा डायरेक्टर का नाम दिया जा रहा है। ये आपके पास बन गया मेटा डायरेक्टर्स। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्लू मेंशन्ड इक्वेशन, सर HNO3 को जब HCl से मिलाते हैं तो एक तो आपके पास वाटर बनेगा, क्लोरीन रिलीज होगी और साथ में नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनेगा यानी NOCl। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सवाल आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2NO2 प्लस O2 विल गिव 2NO2। थर्ड ऑर्डर कैसे आया, सर ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी, NO2 पे स्क्वायर आ जाएगा, O2 पे 1 आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कौन सा ऑर्डर बन गया बेटा, थर्ड ऑर्डर। और ये एग्जैक्टली याद करने वाला सवाल था हमारा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 या 4.2 जूल्स भी हम इसको नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगला डेमो लेक्चर इंशाल्लाह फिजिक्स का होगा और जो ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स हैं वो आप इस नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस लेक्चर को सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।